श्री गणेशाय नमः। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरुरे परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरनी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसमुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समझऊं साधु। देखहीं रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारमय कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेषक नाम बिनु जाने कर तलगत न पाही पहचाने। सुमरहि नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सनहु विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी सुमझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बारहूं सो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपी जागहि जोगी अबिरति बिरची परपंच विभोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गुणगति जेऊ नाम जी जपि जानहु तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए होई सिद्ध अनामिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और परिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहु नामु जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चरहु अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं।
जगत में 4 प्रकार के अर्थित्य धनादि चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पूर्ण आत्मा, पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञान प्रभु अभिषेक ही प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि अभिषेक ही नाई आनु पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पिय सुहद तीनों किए मन में। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नाम नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम तू ते, किए जे जुग निज बस निज बुते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर लिया है। पौई सुजन जन जान ही जन की, कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकू दारुगत देखहि एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकू एकू ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिढाई या केवल अकाव्य युक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि है। अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। नाम निरुपम नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन में वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य रूप। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होई मुद मंगल भाषा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं की सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधार। ऋषि हित राम सुकेतु सुसूता की, असहित सिन सुत किन्हीं विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलहि नाम जिमि रवि निशिनासा। भजहु राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू।
श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़िका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर चले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गिध सुसे कौनि सुगति दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटाऊ आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो राखे, शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरधि विराजे। श्री राम जी ने सुग्री और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपिकटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न न थोरा, नाम लेत बहु सिद्ध सुखाई, करहु विचारू सुजन मन माही। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सी सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमृत नाम सप्रीति, बिनु श्रम पर बल मोह दलु जीती, फिरत स्नेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि मांडली महेश जी जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर कि 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास प्रायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रियापु, नामु जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि हे पहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। धुरु समलानि जपेहु हरि नाऊ, पाहु अचल अनुपम ठाहु, सुमरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों के दुखी होकर
सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिल गजु गनिकाऊं, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका बेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। सहु जुगतानी कालक्तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है।